विग्रहराज चतुर्थ के मध्य प्रेम कथा। अरे इस बीसलदेव रासो के खंड कितने ये पूछता है, एक तो प्रश्न हुआ, 2-3 क्वेश्चन इसके आते हैं मेन। एक तो खंड कितना ये पूछता है, तो लगभग हर स्टोरी में देसल देवी वाली में भी 4 ही खंड थे। कितने थे? 4 खंड थे। इसमें भी कुल कितने खंड मिलेंगे? 4 खंड मिलेंगे। फिल्में जो बनती है उसमें भी आपके 4 ही खंड होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही है, जो फिल्मी स्टोरी है वो पूरी पूरी बीसलदेव रासो की स्टोरी है और कुछ नहीं है। यहाँ पर बताया जाता है कि मालवा आपका जस्ट मेवाड़ के जस्ट पास में एक मालवा है, ठीक है। मालवा में भोज राजा शासन करता है, परमार राजा शासन करता है, जिसका नाम भोज है। कौन सा है? भोज परमार, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसकी एक बेटी है और उसका नाम राजमती है। कौन सा नाम है? राजमती। नाम याद रखना है। वाह, पहले वाली कौन सी थी? देसल देवी। वो रहने वाली कहां की है? इंद्रपुर, दिल्ली की है, ठीक है। वो उत्तर भारत की है, ये दक्षिण भारत की है, ध्यान रख लीजिएगा। और दक्षिण भारत की है तो आपके यहाँ की रहने वाली है, मालवा की रहने वाली है। तो परमार राजा भोज है, उसकी बेटी है, उसका नाम देसल देवी है, ध्यान रख लीजिएगा। और अरे देसल देवी नहीं, राजमती। कौन सी है? राजमती। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, जो भी रासो है, ग्रंथ होते हैं, वो वीर रस के काव्य होते हैं। किसके काव्य होते हैं? लेकिन बीसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य, ये प्रश्न पूछता है। तो जितने भी आपके रासो काव्य है वो वीर रस के होंगे, लेकिन ये एक प्रेम रस का काव्य। कौन सा काव्य? प्रेम रस का काव्य। विग्रहराज चतुर्थ ने कभी युद्ध नहीं किए ज्यादा। एक तो उसने सीमा निर्धारण किया, बाकी कहीं मैंने युद्ध इसके पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। एक तो उसने सीमा निर्धारण किया। सीमा निर्धारण किसके द्वारा किया? अरे यहां तक मेरी सीमा है ये बताया किसके द्वारा? शिवालिक स्तंभ लेख द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, शिव जी को ही रोक के आ जाता था, जहां पर जाता था वहां तक, कि भाई यहां तक मेरी सीमा है, कोई भी इस बाटे को डिगाएगा नहीं। और अगर बाटे को डिगा दिया तो कल से सांप के दर्शन होने प्रारंभ हो जाएंगे कहीं कहीं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सांप से जितना इंसान डरता है उतना कोई नहीं डरता है, ध्यान रख लीजिएगा। एक दिन देख लेता, 3 दिन तक सपनों में सांप ही घूमता है, किसी किसी के 5 दिन तक नाग ही घूमता रहता है वापसी, ठीक है। फिर दूध चढ़ाते वगैरह कई सारा करते हैं। और वास्तव में जीवों से बहुत ज्यादा डर लगता है। एक दिन घोड़ी यहाँ पर निकल गई, 2 दिन निकल गई, हम भी दीवा करने गए कि भाई कोई पूर्वज आ गए हो भाई चांस तो हटा लेता यार, ऐसे रोज का मारते फिरे क्यों। तो वास्तव में डर बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। खुद पर आती है तब लगता है कितना डर लगता है। बाकी मैं भी इन चीजों को ज्यादा मानता नहीं हूँ, लेकिन 2 दिन रेगुलर इंसिडेंट हुए तब से वास्तव में मुझे भी लगने लग गया कि यार बाई चांस ऐसा आज तो ऐसा ही हुआ है, ये इतने छोरे रहते कभी माते नहीं आ जाए क्यों ठीक है। तो फिर मुझे खुद को भी जाना पड़ा। तो ऐसी कंडीशन है कभी कभी हो जाती है, ध्यान रख लीजिएगा, कि भले ही नहीं मानो तो भी वो परंपराएं आपको फॉलो करनी पड़ती है। 1-2 दिन रेगुलर रिपीट हो जाए तो फॉलो करनी पड़ती है। हाँ, संयोग भी खतरनाक है यार। 2 दिन रेगुलर आए, इसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, इंसिडेंट भी कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कैसे कि ये है वास्तव में ऐसा कुछ कि नहीं है, कि वो भी पता नहीं पड़ता है। इससे पहले मैं भी मानता था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मैं भी यही मानता था पूर्वज कभी नहीं आते पहली बार जिंदगी में एहसास हुआ पूर्वज आते हैं ठीक है, और दिया करना पड़ता है, ये भी एहसास हुआ मुझे। तब ये भी एहसास हुआ कि हर जो भी वो कौन से दिन होते हैं अपने, जब लड्डू जिनके कहते हैं वो खीर पूड़ी इनको खिलाते हैं, श्राद्ध पक्ष, हाँ उसमें खिला देने चाहिए, आग पीच कर खिला देने चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलो खीर है वो अपन ही खाते हैं, उनको बेचारा इतना ही देते हैं तो वो भी दे देने चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे अपन ओरिजिनल स्टोरी पर आते हैं। एक विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का, दूसरी मालवा की राजकुमारी है। नाम कौन सा है? राजमती। कौन सी है? राजमती। देखा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहीं से इंस्टाग्राम पर दोनों की डीपी मिल जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। और विग्रहराज चतुर्थ हाय लिखकर भेज देता है, वो भी सामने से हेलो लिखकर भेज देती है। और यहीं से बातें स्टार्ट हो जाती है। किस किस की बातें स्टार्ट हो जाती है? राजमती और विग्रहराज चतुर्थ की। दोनों रात भर बातें करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि रात ही बातें करने के लिए होती है, बाकी दिन को तो कोई देख लेता है। आजकल तो रूम बन गया अलग अलग, पहले रूम नहीं थे, विग्रहराज चतुर्थ का भी नहीं था। दादा मामा सारे दादा बाबा वगैरह सारे बैठे रहते थे, वही बैठता था, ठीक है। तो इसलिए दिन को बातें नहीं करने मिलती थी। कहा जाता है विग्रहराज चतुर्थ रात भर बातें करता है, उसके पिता वगैरह सारे परेशान हो जाते हैं और वो अचानक शादी तय कर देते हैं। किसके साथ तय कर देते हैं? राजमती के साथ में। किसके साथ में? राजमती के साथ में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और अचानक राजमती और विग्रहराज की शादी होती है, तो राजमती को पढ़ना के लिए आता है। कहां पर लाएगा? अजमेर, ठीक है। अब पहले से बातें की हुई होती है, टेक्स्ट मैसेज बहुत ज्यादा किए होते हैं। टेक्स्ट मैसेज तो इतने किए होते हैं, सारी जीबी भर गई होती है, मोबाइल की मेमोरी होती है कि रैम राम जो भी होता है वो बच जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। इतने टेक्स्ट मैसेज होते हैं, ठीक है, यहाँ तक सब नॉर्मल चलता रहता है। अब अचानक कहा जाता है घूंघट उठाता है, और घूंघट उठाता है तो वो पहली शब्द यही बोलती है कि बेबी हनीमून मनाने के लिए जम्मू तक मिल तले क्या आई अरे वो बोल रही होती है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा।
शॉर्ट हो जाता है, साली डीपी इतनी अच्छी रखी, बातें इतनी अच्छी टेक्स्ट मैसेज लिख करके, और कभी मेरे से बात क्यों नहीं की, हट मैं नहीं बात करता यूं, ठीक है, ऐसी थी तू यूं बताया क्यों नहीं, ये बोबड़ी थी तोतड़ी थी यूं बताया क्यों नहीं, और 2-3 गलियां और दे देता, हट साली तोतड़ी तू मेरे जिंदगी में आई यूं करके, मेरा जिंदगी खराब करके रखती है यूं। बुरा मान जाती है, कौन बुरा मान जाती है, राजनीति, यार राजा की बेटी है, ऐसे कोई राजा की बेटी होती है उसको तोतड़ी नहीं कह सकते यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसको ये कहना पड़ता है कि देखो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, तुम थोड़ा कम बोला करो और रुक के बोला करो, अपनी गाड़ी कहीं नहीं जा रही है, मैं राजा हूँ, कमाने वमाने मुझे ज्यादा नहीं है, तो इतना जल्दी तुम बोलो मत, ठीक है, आराम से रुक कर बोलो तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। हाँ, आम चलते फिरते इंसान को कुछ भी कह दो, तोतड़ी बोल दो, कालकी बोल दो, बुबड़ी बोल दो वगैरह चलता है, वो धंधे कराती है, ऐसा नहीं बोला जाता उसको, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है राजमती रूट की, और राजमती रूट के चली गई वो उड़ीसा चली गई, कहाँ पर चली गई, उड़ीसा में चली गई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब जैसे ही यहाँ पर राजकुमारी रूट के उड़ीसा में चलती है तो पापा को टेंशन नहीं, पापा कौन, परमार राजा भोज, ठीक है, भोज परमार है, उसको टेंशन हुई। सेकंड बात क्या है, भोज है और वो भी परमार वंश का है, ठीक है, मालवा का रहने वाला, मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में सारे खतरनाक लोग हैं भाई, गुंडे बदमाश मवाली वगैरह मध्य प्रदेश में ही है, और सीधा बेटी उसकी रूठ गई तो उसने सीधा विग्रहराज को बुलाया और कहा मेरी बेटी को तेरे पास भेजा था, ठीक है, गायब हो गई है, मिल जानी चाहिए 3 दिनों में, नहीं तो लट पड़ेंगे वो पीठ पर पड़ेंगे सीधे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, जिंदा तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरी बेटी आ जाना चाहिए। टेंशन में आ गया, कौन टेंशन में आ गया, विग्रहराज चतुर्थ के, इसका बाप तो माँ भस्मासुर है और भी, ठीक है, मार डालेगा साला, ध्यान रखिएगा। विग्रहराज चतुर्थ को युद्ध में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको प्रेम कहानियों में इंटरेस्ट है, तालाब बनाने में इंटरेस्ट है, बाटे रोपने में इंटरेस्ट है वगैरह इंटरेस्ट है, युद्ध से बहुत ज्यादा डरने वाला आदमी है, या युद्ध करता ही नहीं है ये मान लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उसने कहा कि ढूंढना तो पड़ेगा, ढूंढना तो उसका लोकेशन मिला, वो साली यहाँ पर कहीं जाती पता लगता, अजमेर अपने यहाँ पर है, और अजमेर इधर है, उड़ीसा ठेठ यहाँ पर है, इधर अपने अरब सागर है, और इधर एक खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। अगर उसको गिरना ही था तो इस सागर में गिर जाती, कौन सा सागर में, अरब सागर में, वो दौड़ी है ठेठ यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक दौड़ी है, बंगाल की खाड़ी तक, कि उसमें पड़ी मरी जूंगा यो करके, ठीक है मरी है, वहां पर जाके दिख रही है, मोबाइल चला रही है, इंस्टाग्राम देख रही है वगैरह सब कुछ कर रही है, तो बेचारा कहा जाता है कि यहाँ से वो वापस गया, कहाँ पर गया भाई आपके, उड़ीसा, जैसे तैसे जी हुजूरी की कि देख मैं वहां से आया हूँ, फिर चलते चलते आया हूँ, ठीक है, तू तो दौड़ कर आ गई है, मैं तो कई दिन हो गए, ठीक है, भूखा प्यासा हूँ और तू चले हो करके, ठीक है, आसानी से 1-2 बार निवेदन कर दो मान जाती है तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि मान गई और फिर वापस आ गई, और यही उनकी प्रेम कहानी है, उसी को कहा जाता है बिसल देव रासो। कौन सी कहानी है, बिसल देव रासो, ठीक है, ये खुद कहता है कि मैं इस प्रेम में इतना परेशान हुआ हूँ जितना युद्ध में भी कभी परेशान नहीं होता, इसीलिए इसका नाम दिया गया वो रासो, युद्ध वाला दिया गया। बाकी ये पूरी कहानी है, वो कौन सी कहानी है भाई आपके, प्रेम कहानी है, पिछली बार रीट में भी आया था, वापस घूम के आएगा कि बिसल देव रासो किस परक का काव्य है, भक्ति परक का प्रेम काव्य है, या फिर नेक्स्ट आएंगे वीर परक काव्य है, ऐसा 3-4 ऑप्शन आएंगे, श्रृंगार परक काव्य है, तो प्रेम काव्य ये ध्यान रखना। इसकी नायिका कौन है, राजमती, कौन सी है, राजमती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और भाग के गई है वो ठेठ कहाँ गई है, उड़ीसा, अपने इधर वाले कुएं में नहीं गई है, ठीक है, अपने डूंगरपुर में आ जाती तो भी बहुत ज्यादा बावड़िया थी, लेकिन नहीं आई है, उसको गिरना नहीं होगा, एक तो औरतों को नाटक बहुत ज्यादा करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, इस हरिकेली नाटक बिसलदेव रासो इन सबको देखा, और वो एक आदमी ने देखा, एक राइटर था, वेस्टर्न राइटर था, उसका नाम था किलहोर्न। कौन सा राइटर था, किलहोर्न, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। किलहोर्न संस्कृत सीख रहा था, और संस्कृत सीख रहा था, जितने संस्कृत के ग्रंथ है उतने पढ़ रहा था। जैसे ही उसके हाथ लगा एक संस्कृत का ग्रंथ जिसको कहा जाता है हरिकेली, कौन सा कहा जाता है, हरिकेली, उसमें शानदार कॉमेडी की थी, इसने संस्कृत में कॉमेडी की है, शानदार कॉमेडी की थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, और बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा था इसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। तो उसने कहा कि मैंने पहले 2 आदमियों के ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से एक तो कालिदास था, उसका अभिज्ञान शाकुंतलम मैंने पढ़ा, एक भवभूति और राइटर था, ठीक है, एक तो क्या नाम से था, कालिदास, ध्यान रख लीजिएगा, एक बी नाम से और था जिसको कहा जाता भवभूति। तो कै बी यूं कहते ही हो, कै बी, जी बी, एम बी यूं आप करते ही हो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उनसे भी बेटर राइटर मुझे लगा, वो यही लगा, कौन सा लगा तुम्हारा, विग्रहराज चतुर्थ लगा, कौन सा लगा, विग्रहराज चतुर्थ। इसलिए एक प्रश्न आता है कि किस कवि के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ कालिदास और भवभूति से उच्चतर श्रेणी का था, तो किलहोर्न के अनुसार, किसके अनुसार, किलहोर्न के अनुसार, ठीक है। कहा जाता है इसने इसको 2 उपाधियां दी, इसको मैं यहाँ तो कवि बांधव कहूंगा या फिर कटी बांधव कहूंगा, क्या कहूंगा,
कवि बांधव, कवि बांधव का मतलब होता है श्रेष्ठ, या तो ये कवियों में श्रेष्ठ है, या फिर नेक्स्ट आगे कटी मतलब व्यंग्य करने में ये बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। व्यंग्य का मतलब कॉमेडी करने में ये बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसकी दो उपाधियां, इसकी तुलना किससे की गई है? कालिदास और भवभूति से की गई है, क्या भी याद रखना, ठीक है। तो याद आ जाएगा एग्जाम में, ध्यान रख लीजिएगा। और ये तुलना सारी करने वाला कौन है? किलहॉर्न। कौन सा राइटर है? किलहॉर्न, ठीक है, विदेशी वेस्टर्न राइटर है, इसलिए उसका नाम किलहॉर्न है। अपने वाला होता तो कांतिलाल यो नाम होता, खैर अपने वाला है नहीं, इसलिए उधर वाला किलहॉर्न याद रख लेना। तो नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा 20